आरओ का भी पेपर लीक, यूपी पुलिस भी पेपर लीक पे पेपर लीक, वही हाल है। मोदी सुई लगवा के सबके मारत हुआ। जो उतना जो राशन फ्री नहीं दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको बोझ दे रहे हैं। राहुल गांधी कहत मान 1 लाख रुपया साल में एक घरे में मेहरान के दे। अरे वो तो सब कहाला भैया, न दीहन हम मत ना विश्वास है कि दी। मोदी सरकार से लाख दर्जे अच्छी सरकार है। मोदी तो सबके बिन के कहा गई ना। और जो गांव में गुंडेगर्दी मतलब घूम रहे गमछा बांध के मोदी मोदी मोदी, जहाँ भी कोई बात करो कोई मुद्दा का तो जय श्री राम। बनारस और जौनपुर की लोकसभा के बारे में जब भी चर्चा होती है तो वहाँ तमाम सारे समीकरणों की बात होती है, लेकिन बगल में ही मछली शहर लोकसभा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा है और ज़्यादातर आबादी उसमें किसानों की है। और इसके साथ ही यह पूरा लोकसभा क्षेत्र अगर देखा जाए तो बहुत पिछड़े क्षेत्र में गिना जाता है। और इस क्षेत्र के निवासियों की अपनी कई समस्याएं हैं जिन पर ये लोग बीच बीच में आंदोलित भी होते रहते हैं। इस इलाके से पलायन भी बहुत ज़्यादा संख्या में होता रहा है। ऐसी लोकसभा की बुनियादी समस्याएं क्या हैं इसके बारे में जब हम वहाँ जाएंगे तभी पता लगेगा। लोगों से बातचीत करने के आधार पर ही हम उसका आकलन कर पाएंगे। इसलिए आज हम मछली शहर लोकसभा के बिल्कुल पूर्वी इलाके में जो केराकत विधानसभा है उस इलाके में हैं और जहां हम बैठे हुए हैं वह डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र जो कि मिजाज से कवि भी हैं और चिंतक हैं और वक्ता हैं। आज हम उनके क्लिनिक पर हैं और उनके गांव ये जो चंदवक इलाके में है खुज्जी गांव के कई लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम डॉक्टर के.एल. सोनकर से ही शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, इस क्षेत्र से आपका रिश्ता बहुत गहरा है। आप यहीं पैदा हुए और यही आपका कर्म क्षेत्र भी है। बिल्कुल। आपके कई बच्चे डॉक्टर हैं और वो भी इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो इस क्षेत्र को मुझे लगता है आपसे बेहतर कम लोग ही जानते होंगे। तो इस क्षेत्र के बारे में थोड़ी रोशनी डालें। दरअसल यह क्षेत्र जो है पहले तो अगर हम राजनीतिक रूप से देखें तो काफ़ी पिछड़ा हुआ है और सक्रियता तो है, लेकिन जो दल हैं हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय पार्टियां अन्य हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का समय बहुत ही कम मिला है। और आज़ादी के पहले यहाँ से एक विधायक हुआ करते थे और उसके बाद स्वतंत्र भारत में श्यामलाल जैसे राज्यसभा सदस्य हुए, लेकिन यहाँ से सांसदी और विधायकी लड़ने का मौका हमारे डोभी क्षेत्र से तो प्राय नहीं दिया गया और इसमें काफ़ी पुराना स्थिति रही है। तो हालात ये है कि हम भले भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के माने में कमज़ोर हों, लेकिन यहाँ की जो हमारे डोभी क्षेत्र की और मुख्य रूप से जो इस समय मछली शहर लोकसभा है और इसके पहले सैदपुर लोकसभा में क्षेत्र हुआ करता था, तो नए परिसीमन में मछली शहर में आ गया है। तो यहाँ भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो पूरी सुविधा हमारे क्षेत्र को मिलनी चाहिए वह सुविधाएं नहीं हो पाती है और इस वजह से यहाँ के लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में भाग दौड़ के बावजूद भी पीछे रह जाते हैं। जो पिछले 10 सालों में हुआ है, 10 साल में यहाँ की जो आम जनता है वो समझने लगी है कि जितना हमको सुविधा नहीं मिल रहा है उससे ज़्यादा हमारी असुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं। जो लोग बाहर में रह कर के धंधे अच्छे करते थे वो सभी घर पे आ रहे हैं। आज गांव में भी देखिए तो 5 घर के बीच में एक दुकान है, जो कि पहले नहीं था। इससे मार्केट के जो दुकानदार हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। इसलिए इस सरकार से काफ़ी असुविधाएं हुई है। महंगाई बेतहाशा बढ़ी है और जो उत्पादन होता है उसका मूल्य बहुत ही कम बढ़ा है। भावना है कि काफ़ी युवा लगे हुए हैं
और कहीं ना कहीं अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो एजुकेशन के प्रति ज़्यादा रुझान है और जो शिक्षित व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इससे वंचित होते जा रहे हैं नौकरियां से। और जो कुछ ऐसी धांधलियाँ चल रही है आजकल मतलब एजुकेशन के लेके और तमाम जो सरकारी नौकरियां निकल रही है उसके पीछे लेके कि जो भी व्यक्ति ऐसे धांधलियाँ चलेगी तो एजुकेशन जिसके पास जो वास्तविक रूप से देखा जाए कि जो समाज के लिए कुछ कर सकता है, एजुकेटेड पर्सन है, पढ़ा लिखा है, वो कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही धांधलियाबाजी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं उससे तो वंचित होते जाएंगे नौकरियों से। ये सरकार आप लोगों के भविष्य के साथ क्या कर रही है, क्या समझ में आया? आरओ का भी पेपर लीक, यूपी पुलिस भी पेपर लीक पे पेपर लीक, वही हाल है। सर मेरा नाम विजय प्रताप, मैं किराकत विधानसभा का रहने वाला हूँ। और सर अभी आपने जो हमारे डॉक्टर साहब कहे हैं अभी 5 किलो राशन की बात, तो सर जो सरकार जो ये व्यवस्था बनाई है 5 किलो राशन का, तो हमारे हिसाब से तो सर 5 किलो राशन जो सरकार दे रही है इससे तो जनता अपंग हो रही है। और वो 5 किलो राशन के अलावा जो है जो उतना जो राशन फ्री नहीं दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमको बोझ दे रहे हैं। जैसे पेट्रोल जो है 75 रुपया से 100 रुपया कर दिए, 96 रुपया कर दिए लीटर। गैस सिलेंडर जो है 410 रुपया का मिल रहा था सीधा 1000 कर दिए। तो हमको फ्री में कहाँ दे रहे हैं, उससे ज़्यादा तो हमको कई गुना ले रहे हैं सरकार जो है। तो हम सरकार को क्या मानेगी, सरकार क्या सही कर रही है क्या गलत कर रही है? तो ये बताइए कि इससे लड़ने का, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद इस काम से जुड़े हुए राजनीतिक तौर पर भी आप चीज़ों को सोच रहे हैं जी, इसके खिलाफ लोगों में क्या स्थिति है? नहीं, इस इनके खिलाफ तो इस बार इस चुनाव में जो है, इस लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा जो है युवाओं में और लोगों में सब उत्साह भरा है कि इनको जो है इस बार पटका जाए चुनाव में। इनकी सरकार नहीं बनना चाहिए। सर राजीव कुमार। क्या करते हैं राजू? सर अभी तो घर पे हैं। घर पर कहाँ हैं लोग? तो इस उम्र में पैसा कमाते हैं। अभी हम तो नौकरी चाकरी की बात करेंगे नहीं क्योंकि मैं तो अपने मैडम को लेके देख लिया कि नौकरी क्या हालत है। क्या हुआ? आपकी मैडम क्या करती जैसे हैं? बीएड किए हैं, जब भी जाओ टेट का पेपर दिलाना, जैसे पेपर लीक, तो मुझे उस पर बातें नहीं करना है क्योंकि मैडम तो परेशान हो रही थी तो अलग ढंग से बात करती। और मैं तो ये जो 400 पार वाली सिस्टम है, 400 पार, इलेक्शन हुआ नहीं, जनता इतनी परेशान, उनका 400 पार का नारा लग चुका है पहले से ही। और कभी ये तो मैं सोचता हूँ कभी जनता में लोग घूमते हैं कि नहीं, मतलब जनता कितनी परेशान, इनका 400 पार का नारा चल रहा है। किस आधार पर वो 400 पार? वही तो मैं नहीं समझ पाता कि किससे पूछे गांव में। कहीं जाकर देखो उनका झंडा, उनकी जो नेता निकलने, मान लो यूपी के हालत मान लो ठीक है, कहीं और जाए उनका झंडा कहीं सा भी चला जाए, कहीं गाड़ी का कांच सा भी चला जाए, भगा दे रहे हैं, बदू दौड़ा मार रहे हैं। मगर अब उन लोग का 400 पार, अब 400 पार का मतलब हम ही तो कुल कर रहे हैं, मतलब हम ही तो सेट करना है, हम ही तो वोट चाहे पब्लिक दे चाहे ना दे, हमें तो अपना 400 पार का नारा लग चुका। आपको लगता है कि ईवीएम में सेटिंग की वजह से वो आ जाएंगे फिर से? अब देखो, अब तो मान लो 100% तो सबका दिमाग उसी पे है कि 400 पार का नारा कहाँ से लग गया। कोई भी बिरा देख, हम चलो ठीक है मान लो 85% वाले को बात करते, 85% तो नाम में है, 15% हाँ में, वो भी जो शिक्षित वर्ग के है, जो परेशान है, जो नौकरी चाकरी करे, वो उसका हाल जा रहे हैं। और जो गांव में गुंडेगर्दी मतलब घूम रहे गमछा बांध के, मोदी मोदी मोदी, जहाँ भी कोई बात करो, कोई मुद्दा का तो जय श्री राम। अरे जय श्री राम क्या मतलब? अभी मोदी जी अब वही लोग हैं जो अंधभक्त हैं, इनका नारा लगा है जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। अरे भैया राम क्या, वो रावण से लड़ने के बाद वो तब से घूम रहे थे, अभी उनको कहीं जगह ही नहीं थी रहने के लिए। अब तुम आए तो हम गए हाथ पकड़ के लेके आए, भाई राम जी आ गए, आपका मकान बन गया, आप यहाँ बैठो। अभी अब तक घूम रहे थे लवारी से गाय गोरू की तरह, जैसे सांड घुमाए थे ना, वैसे राम भी घूम रहे थे। जब ठीक हम भी राम बोलेंगे, पहले हमारे घर में खाना रहे तब तो हम राम बोलेंगे, हमारे खाने को अन्न है न कर, हम राम बोल के क्या पेट भरेगा? ये बताओ चुनाव बात वोट का क्या पोजीशन चलत हो? वोट का पोजीशन तो बदले बदलाव जरूरी हो, बदलाव जरूरी, बच्चन के पढ़ाई लिखाई भविष्य के लिए आगे बढ़े। जी, नहीं तो ठीक बात। तो वैसे जो नई सरकार आई उससे क्या उम्मीद बा? नई सरकार आवा तब बदले कि बच्चन के पढ़ाई लिखाई विषय में, भविष्य के विषय में सोचे। कहते हैं कि सरकार हमारा आ जाए तो 1 साल में 1 लाख रुपया मेहरान के देव। 1 लाख रुपया दे, वैसे तो वो कहते रहे मोदी तो कहते 1.5 लाख रुपया देंगे, 10 लाख देंगे, सुना के इसी लिए भरवा रहे हैं। मने राहुल गांधी के बात पर भरोसा बा कि नहीं बा? नहीं, भरोसा तो हो। जब वो इतनी दूर कन्याकुमारी से लेके यहाँ तक था कैलन, यात्रा कैलन, तो भरोसा तो उनके भई। नाम बताइए। हमारा नाम सर संजय कुमार सोनकर। क्या करते हैं?
हमारा कारखाना है, मतलब गुड़ बनाते हैं। अच्छा, गुड़ बनाते हैं। जी तो इस इलाके में गन्ना होता है क्या? हाँ, गन्ना होता है। अच्छा, तो मिलें भी हैं इसमें, चीनी मिल वगैरह? नहीं, चीनी मिल तो यहाँ कहाँ सर, चीनी मिल तो कई सालों से बंद पड़ी है हमारे यहाँ। गन्ना का किसानों का मुआवजा ही नहीं मिल पा रहा, गन्ना का सही रेट भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, हम लोग को अपना गुड़ बनाना है तो हमारी मजबूरी है कि हम अपना गन्ना बोएंगे, अब बो करके उसको जो है कि मतलब अपना गुड़ बना के मार्केट में देंगे। तो ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है, मोदी की सरकार, जी, तो मोदी की सरकार ने आपके पूरे कारोबार पर और पूरे जीवन पर क्या असर डाला? जैसे कारोबार पे तो कोई असर नहीं है सर, हालांकि महंगाई तो है, लेकिन मेरे पर्सनल जीवन की बात किया जाए तो मेरे कारोबार में उनका कोई हस्तक्षेप हालांकि नहीं है सरकार से। अपन नाम बतावा। आसमा से अच्छा, का करलू? का करब भैया, यह खेती बाड़ी बाद 4 बिस्सा 5 बिस्सा वही में लगल लपटल लैला और का। ये चुनाव आवला बा, तो चुनाव में का मन मिजाज बा? मन मिजाज जहर जनता रही और हमहू रह। जनता का कहत हो? अब जनता तो कहा था क्यों मोदी के दे, क्यों अखिलेश के दे, अब यही में दू भरम में बा सब। मोदी के काहे देई और अखिलेश के काहे देई को नहीं पूछलू? अरे भैया हम का पूछी, मोबाइल में सुनत बाटी, लइकन देखत वही में टुकुर टुकुर ताकत है और का कहब हम। वैसे मोदी जी से कौन सुविधा मिलल बा? मोदी जी से कौन सुविधा मिलल बा? 5 किलो राशन दे के, 1 किलो नीमक दे के अपन शरीयत कराए लेना, और का सुविधा मिला? राहुल गांधी कहत बा 1 लाख रुपया साल में एक एक घरे में मेहरान को दे। अरे वो तो सब कहला भैया, तो न दीहन? हम मत ना विश्वास है कि दी। प्रधानों कहा ना, जब वोट का टाइम आई ना, दुआरे दुआरे माता जी बहन जी यही पोटवा दिया, बहुत सुविधा दे। वोट तोलन भगलन कबो दुआर हूँ मट्टी पर ढकही ना आई है तब ले। नाम बतावा अपन। जैतून निशा। अच्छा, का करलू? हम का कहिला, हम तो बीमारी में मरत थैला। का हो गल? शुगर है, डायबिटीज है, बहुत किता का बीमारी है। मोदी सुई लगवा के सबके मारत हुअन। सुई तो लगौले? हाँ, मऊ सुई लगवा के मरत है, वही सुइये से मरत है। मोदी सबके मारत हो ना, मऊ के मारत होने में। अभी चुनाव आयल बा तो मोदी के भगाव वाला चुनाव लोग कहत हन कि हो। नहीं, मोदी भाग जाए तो बहुत बढ़िया है। मोदी से कौनो फर्क ना पड़ता हमन के, कि मोदी हमन तो दुनिया में तो हमन के बहुत कार्य कहीं की, बहुत हमन के उबार देले हुन। मोदी के अइले तो इतनी महंगाई बढ़ गई कि लड़कन का पढ़ाई लिखाई दुश्वार हो गया है। तभी चुनाव में जय सिया राम को। हाँ, ये चुनाव में चल जाए तो बहुत बढ़िया है, दूसर सरकार बन जाए। नाम बतावा। मोमिना निशा। घर गदिलन के कोनो नौकरी चाकरी बा? कुछ नहीं, ये बेगारी का काम कर सूंगा लड़का। तब कैसे काम चलत हो? अब चलत हुआ, कमात हूँ, खात हूँ, गदा मजूरी। वही में मोदी अपन लगौले हुआ किली काटा। अभी वोट देवे का समय आ गए हो, हाँ, तो क्या करबू? जहाँ सब जनता हमारी वोट हुई जो हमू मार दे। कैसन सरकार चाहत है? सरकार तो बढ़िया चाहत बा कि मोदी सरकार से लाख दर्जे अच्छी सरकार है। मोदी तो सबके बिन के कहा गई ना, केहू के मोदी के राज में कबो सरकार के राज में लॉकडाउन लगल रहल, कोरोना का ही दुनिया भरे का निपोर चरका फैलल, अब तो सबके मरले हुए, भे मरले हुए। कितना पब्लिक मर गई कोरोना में, तो का करी? सब ये ना चाहे कि सरकार जवन आवे कि जवन 1 रुपया का कमाई है, 10 रुपया का महंगाई है, कहाँ से इंसान कमाई खाई? अपन नाम बतावा। कैसा बैगम? तो ये बतावा, अब चुनाव आ गए हो, वोट देबू तो के देबू? जैसे सब देव से हम देव। तो जैसे ये हमारे कहे का मतलब कि कैसन सरकार चाहत हो? अच्छा सरकार चाहते हैं, जैसे का उम्मीद का हो? सब दे वो दे, हम हो से दे दे। अच्छा सरकार चाहते, मोदिया हटावे चाहते है, मोदिया गए सबके परेशानी है। बेबी। हाँ, बेबी का करलू? अरे ये लड़कन के देखो ताकल कइला घरे दुआरे हेला और का करा। सरकारी सुविधा कुछ मिलत बा कि नहीं? कुछ नहीं, ये राशन मिलत बा बस। 5 किलो? हाँ, जन 5 तो किलो। 5 किलो में काम चल जाला? नहीं, कहाँ चली। तो एदवा जो नो अब सरकार आवे वाला नहीं, फोटो देवे के हो, हाँ। तो का मन मिजाज बा? अरे जहाँ सब दे, अच्छा सरकार आवा, जहाँ सब दे वहाँ हम नो दे बा। तो कैसन सरकार चाहत हो कि आवे? अच्छा चाहत है कि जैसे सुविधा करा, कुल चीज़ का महंगाई ना करा, सस्ताई करा, बस ये चाहत। नाम का बा? रुकमुद्दीन शेख। अच्छा, का करल है? काम करते हैं इस समय। किथुआ को? कपड़े लाइन में। तो अब तो चुनाव सिर पर आ गए हो। हाँ, चुनाव भी सिर पे आ गए हैं। तो का मन मिजाज बा? मन विचार यही है कि सब पहले जैसा हो जाए,
सब चीज़ें सस्ती हो जाए, हर एक चीज़ घर पत्ती की चीज़ें सस्ती हो जाए। हाँ, नाम बतावा। सलमा बेगम। ये बतावा, सरकारी कोनो सुविधा उविधा तुम्हें मिलल कि नहीं आज तक? का मिलल? कुछ ना मिलल। कुछ नहीं। नहीं कहत लन के सिलेंडर और पैसा नहीं कुछ ना। कुछ नहीं। नहीं। तब अभी बतावा, चुनाव आवत हो, नई सरकार के समय तो का करबू? हाँ तो नई सरकार आवे तो ठीक है ना। तो राहुल गांधी कहत बान कि हम 1 लाख देब। हम जब इंसान जब मिला ना तो कैसे कहीं दे कि नहीं मिला था? माने मिली? अब हम कैसे बता सकते मिली कि ना मिले? तो सरकार बदलबू? हाँ राहुल गांधी की सरकार आ जाई का? हाँ, और सरकार बदल गई ठीक। आपन नाम बतावा। साजिदा बेगम। का करलू? कुछ ना भैया करीला। अच्छा। घर सब में रहीला और का करे ना, खेत न कियारी कुछ ना है। वोट का समय आ गयल बा। हाँ। अब का करबू? का करल जाई? जैसे सब वैसे हमनो करल जाई और का करल जाई? कैसन सरकार चाहत हो? सरकार बढ़िया मिल जाए कि भाई गरीबन के गुजारा हो जाए। एक लड़का विकलांग के, पतो विकलांग के, ओकरे बदे कुछ ना बनल है। उन्हों के 2 बच्चा हमने कितना दिन जियल जाए, 11 मट्टी करत हूँ आदमी अपनो बाल बच्चा के, उन्हों बाल बच्चा के सब में देखत हिला। तो ऐसा सरकार आ जाए भाई सबका गुजर बसर कर दे। लड़का के न रहे ठेकाना, कुछ ठेकाना हमारे भाई हैला वही में अपन का कुछ नहीं भैया, न गैस बना आवास सब कुछ ना। विकलांग के पतो विकलांग के लड़का है तो कुछ ना है। प्रधान का कहते हैं? प्रधान का कहत हूँ? प्रधान पैसा पावत हूँ, खा जात हूँ और प्रधान का करत हूँ? जौनपुरी। महबूब शेख जौनपुरी जी। इसका मतलब शेरो शायरी आप करते हैं। तो महबूब शेख जौनपुरी साहब, आपके एक शेर से ही जो है बात की शुरुआत हो जाए। कहूँ तो किसे कहूँ, कहूँ तो किसे कहूँ, कौन कहना मानेगा? कहूँ तो किसे कहूँ, कौन कहना मानेगा? जो इस गरीब पे गुजरता है मेरा खुदा ही जानेगा। अभी जो सरकार है उसमें क्या लोगों का जो नज़रिया है, क्या किस तरह से लोगों से बातचीत होती है तो बात खुल के सामने आती है? इसमें सरकार में तो कोनो हमको सुविधा नहीं मिल रही है। इस सरकार से बेहतर है कि बेसरकार कर है। ये बदे ये सरकार में जात वात का भावना ज़्यादा। राहुल गांधी भी गारंटी दे रहे हैं। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं कि 1 लाख रुपया हम घर बैठे औरतों को देंगे। तो जो कर रहे हैं वो करेंगे। जहीरुन्निसा। जहीरुन्निसा का करलू? यह घर गृहस्थी करत है सब। अभी चुनाव में का करबू फिर? अब का करल जाई? जब बदलियन तो सरकार दूसर बदलियन। बदले के बा? हाँ। राहुल गांधी कहते हैं कि मेहरान के 1 लाख रुपया देव साल में। तो ठीक लगत हो? काहे ना ठीक लगत बाबा कि लइकवा जौन हुआ तो रोजगार दे दिए। हाँ। हमन के ना दिए तब वो चली। अब लइकवा रोजी रोजगार पाए जाइए तो वही से हमनों का सहारा हो जाइए। नाम बतावा। आजुम आरा। बतावा। मोदी जी कहते हैं हमारी गारंटी हो, हम ही देव वो देव वो देव। राहुल गांधी कहते हैं हमारी गारंटी कि हर मेहरान के 1 लाख रुपया साल में देव। हाँ वो वोट नक्शा गलत तो सबकर गारंटी चलत है ना। अब नक्शा का सबकर गारंटी है। इतना दिन कोई के गारंटी ना रहा। हाँ जी। तो केकरे गारंटी पर भरोसा बा? अब देखा, अब तो पढ़ भर का ठेकान ना है। अब तेहर भाई जनता पलट जो हिसाब से काम हुई। अभी हम मछली शहर लोकसभा के अंतर्गत किराकत विधानसभा के खुज्जी इलाके में थे, जहां बहुत सारी किसान स्त्रियां आईं। उन्होंने अपने दुख दर्द साझा किए। बहुत सारे किसान और विद्यार्थी भी आए, उन्होंने अपने दुख दर्द साझा किए और वो कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदलने नहीं देंगे। उन्होंने इस सरकार के भीतर जितनी निरंकुशता थी, जितनी अराजकता थी और जनविरोधी उसकी नीतियां थीं, उसकी लानत मलामत की, उन्होंने इसकी आलोचना की। और उनके भीतर एक आक्रोश भरा है जो कि निश्चित रूप से उनके दुखों से पैदा हुआ है। बहुत जेन्युइन किस्म का आक्रोश है और कहा जा सकता है कि यह आक्रोश अगर वोट में बदल गया तो इस देश में बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं। ख़ास तौर से मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के परिणाम से जो लोगों के जीवन में दुख भर गया है, उसको लेकर लोगों का जिस तरीके से गुस्सा है, वह गुस्सा एक निर्णायक भूमिका में आएगा। गांव के लोग के लिए मैं रामजी यादव, नमस्कार।